हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को पुतदा एकादशी को नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पुतदा एकादशी के व्रत को लड्डू गोपाल जी को सेवा कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, पुतदा एकादशी पर कौन सी तारीख को पड़ने वाली है और व्रत हमें किस दिन रखना है और पारण हमें कब करना है। तो आप सभी को जानकारी तो इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले पुतदा एकादशी को दिन आप व्रत नहीं भी करते हैं तो व्रत करते भी हैं तो पुतदा एकादशी का व्रत जो होता है वो पुत्र की लंबी आयु के लिए की जाती है। आप चाहें तो एकादशी के दिन आप सुबह सुबह स्नान करके मंदिर में भी आप कर सकते हैं एंड या फिर चौकी लगा के आप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने चौकी ले लिए हैं, यहाँ पर पूजा आपको समझ में आ जाए। तो चौकी पर मैंने पीले वस्त्र बिछाना है और इस पर फूलों का आसन देना या आप तिलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु का फोटो है वो स्थापित कर दीजिए। तो भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप है आप उनको स्थापना कर लीजिए। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन पूजा किया जाता है तो मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिया है। इसके साथ हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। सुपारी रूप में भी आप कर सकते हैं, चाहे आप मिट्टी को भी गणेश जी बनाकर आप कर सकते हैं, या मूर्ति आप लेके कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें भी पूजा में शामिल करें। तो देखिए एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, आप एक दिन पहले ही आप तोड़ लीजिए तुलसी। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, आप याद कर ये जरूर आप करिएगा। पुतदा एकादशी पर इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से भी जरूर से स्नान कराएं अगर आपके पास हैं तो देखिए सबसे पहले आप दूध से स्नान करवाइए। आपका कि पुतदा एकादशी में आप उस दिन लड्डू गोपाल को दूध से स्नान जरूर कराइएगा और नहीं है तो आप गंगा जल से भी आप करवा सकते हैं। देखिए लड्डू गोपाल का स्नान हो गया। अभी इन्हें सुंदर सा वस्त्र पहनाएंगे और जो स्नान किया हुआ पानी है आप इसे पौधा में डालिएगा, कहीं और नहीं फेंकना है आपको। देखिए अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लिए हैं। देखिए अपने लड्डू गोपाल को इत्र लगाएंगे। मैं अपने लड्डू गोपाल को नहाने के बाद इत्र लगाती हूँ, उसके बाद कपड़ा पहनाती हूँ, उनके बाद में अपने लड्डू गोपाल को भी इत्र लगाती हूँ। अपने लड्डू गोपाल को भी वस्त्र बनाती हूँ। देखिए मैंने सावन का दिन है तो बहुत ही अच्छा दिन है तो सावन का, तो मैंने हरे रंग का पोशाक अपने लड्डू गोपाल को पहनाने दी हूँ। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल ने सुंदर सब कपड़ा पहना कर रेडी कर लिए हैं। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहना कर रेडी कर लिया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे लड्डू गोपाल आपको कैसे लग रहे हैं। तो ये लड्डू गोपाल का ड्रेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। कि उस दिन गाय माता को विराजमान करेंगे तो क्योंकि गाय माता को आपको उस दिन जरूर से जरूर पूजा करना है। तुलसी पत्र आप थोड़ा ज़्यादा तोड़ कर रख लीजिएगा क्योंकि एकादशी के दिन टच नहीं किया जाता है तो आप आगे तोड़ कर रख लीजिएगा। और देखिए मैंने देसी घी का दीपक जला लिए हैं, आप तिल का तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। तो देखिए सभी को जल से छिड़काव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दीपक को पूजा करेंगे। दीपक हमारा पूजा का साक्षी होता है। और आप गणेश जी को भी टीका लगा दीजिए चंदन का या फिर रोली का, और विष्णु भगवान को आप ज़रूर टीका लगाएं। तो देखिए सभी को चंदन लगाएंगे, गणेश जी को चंदन लगाएंगे, विष्णु भगवान को चंदन लगाएंगे, सभी को चंदन लगाएंगे। आप रोली लगा लीजिए, नहीं है तो आप हल्दी भी आप लगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल को मैं पहले से ही रेडी कर दिए थे। देखिए यहाँ पर फूल अर्पित करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी को आप लाल फूल ज़रूर अर्पित करिएगा और ये विष्णु भगवान को पीला फूल दीजिए क्योंकि इनको बहुत प्रिय पीला फूल है तो आप ज़रूर दीजिएगा। और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी फूल भी आप ज़रूर रखिएगा। तो देखिए सावन का महीना है, इस टाइम सभी रंग का फूल आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर चढ़ाइएगा लड्डू गोपाल को फूलों का। और देखिए आप गणेश जी को दूध ज़रूर अर्पित करिएगा। तो पुतदा एकादशी का दिन सुबह सुबह में किया जाता है तो उस दिन तिल आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो सभी को तिल चढ़ाएंगे और दिए में भी तिल डालेंगे। दिए में तिल
देखिए अब हम भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी को अलग आप भोग लगाए क्योंकि इनमें तुलसी जी नहीं पड़ता है। भोग में एकादशी के भोग में फलाहार ही किया जाता है, तो अन्न का भोग इसमें नहीं किया जाता। जो भी आपको ऋतु फल मिल जाए आप वो अर्पित कर सकते हैं। दूध से बना हुआ आप कुछ भी अर्पित आप कर सकते हैं। आप पूतदा एकादशी पे आप लड्डू गोपाल को दूध आप जरूर अर्पित करिएगा। लड्डू गोपाल के भोग में आप तुलसी पत्र आप जरूर डालिए क्योंकि बिना तुलसी का वो लड्डू भोग ग्रहण नहीं करते। तो आप याद कर सभी आप जो भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे वो सभी में आप तुलसी पत्र आप जरूर डालिएगा। कि वस्त्र रूपी से कलावा मैं अर्पित करूँगी, गणेश जी को करेंगे और आप गाय माता को भी आप जरूर करिएगा। तो देखिए इस तरीक़ा से व्रत कथा की जो बुक है आप ले लेंगे, इसमें उनका महत्व भी होता है। जब भी आप कोई विशेष पूजा करें तो दक्षिणा आप ज़रूर अर्पित करिएगा क्योंकि जो भी हमारे पूजा में कमी होता है उससे पूर्ण हो जाता है। कथा सुनेंगे तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल हम ले लेंगे। तो हाथ में तिल ले लिए हैं और फूल भी ले लिए हैं। तो अब हम उसके बाद पुतदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए पुतदा एकादशी का व्रत कथा अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल है वो हम भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे और थोड़े सा तिल हम लोटे में डाल देंगे। तो इस तरीक़ा से पुतदा एकादशी का कथा हम लोग का हो जाता है। करने के बाद हम धूप दीप दिखा के आरती करेंगे। तो देखिए आप कपूर भी आरती कर सकते हैं, जो भी आप दीप जलाएं उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक ही आरती करेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों को क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीक़ा से हमारी एकादशी की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। जो पूजा के बाद जो जल का लोटा है सूरज भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर में सभी को प्रसाद रूप में सभी को बांट सकते हैं। तो अब देखिए चौकी हमें नहीं उठाना है, चौकी हमें अगले दिन ही उठाना है, एकादशी का अगले दिन उठाना है। शाम के समय में यहीं पर हमें दीप जलाना है और आरती यहीं पर करना है। तो इस तरीक़ा से एकादशी का पूजा हम करते हैं। पुतदा एकादशी को 5 अगस्त को दिन को मंगलवार को रखा जाएगा। तो आप इसी दिन व्रत कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए जो पूजा का समय है वो मंगलवार 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। तो इस दिन आप शुभ मुहूर्त रहेगा तो आप 4:41 से लेकर 5:45 तक रहेगा। तो शाम का पूजा का समय है वो 7:09 से लेकर 8:13 तक रहेगा। तो आप इस दिन पूजा आप कर सकते हैं। तो देखिए व्रत का पारण किस दिन होगा। तो 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह में 5:45 से लेकर 8:26 तक रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो द्वादशी तिथि को 5 अगस्त को दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा। तो 6 अगस्त को बुधवार को 2:08 में समाप्त होगा। तो इस दिन आप पालत हमारा 5 तारीख को बुधवार को दिन रखा जाएगा। तो पुत्र की कामना के लिए आप दंपति जीवन के लिए आप इस दिन पूजा आप जरूर से जरूर करिए। तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी आप जरूर इस व्रत को आप करें। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी। तो वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और मिलती हूँ मैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक ले राधे राधे।